गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपका GLCIS इंदौर में। टुडेस करंट अफेयर में आज हम 13 नवंबर 2021 के करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि MPPSC मेंस की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है टेलीग्राम पे। आप जाइए, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कीजिए। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? पहली बात तो इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, कुछ दिनों बाद यह ग्रुप प्राइवेट कर दिया जाएगा। इसमें आज 13 तारीख को होगा यूनिट 1 का टेस्ट होगा, पूरा 18 मिनट में होगा। आपको पूरी यूनिट 1 के क्वेश्चन दिए जाएंगे, पेपर 1 की हिस्ट्री के पार्ट 1 के। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहला सवाल है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किए? आपके ऑप्शन है 11, 12, 13 या 14 खिलाड़ियों को। दोस्तों, प्रदान किए गए हैं 12 खिलाड़ियों को। आइए देखते हो 12 खिलाड़ी कौन है। सबसे पहले तो सुपरस्टार नीरज चोपड़ा जी, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले, भाला फेंक में, उन्हीं को दिया है। फिर सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि कुमार रेसलिंग में। फिर कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोहरगन को बॉक्सिंग में। फिर श्रीजेश PR हॉकी की तरफ से दिया गया है। फिर अवनी लखेरा को दिया गया है पैरा शूटिंग में। इन्होंने पहली महिला है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। फिर सुमिल अंतिल पैरा एथलीट, ये भी भाला फेंक से है। फिर प्रमोद भगत पैरा एथलीट, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेटर और सुनील छेत्री फुटबॉल और मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। तो इन 11 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था। इसके कारण बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को इस बार दिया गया है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, साथ ही ये किस किस खेल से संबंधित है ये भी ध्यान रखिएगा। और आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे GLCIS MPPSC ऐप पे टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक की PDF है, जिसमें पूरी उन्हें डिटेल दी गई है कि कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से है, किस खेल से संबंधित है, वो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी इस बार सम्मानित किया गया है, जिसमें है टेबल टेनिस खिलाड़ी भवीना पटेल, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक इन्होंने ही जीता था। फिर पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह, एथलीट अर्पिंदर सिंह, तलवारबाजी के लिए भवानी देवी, इन्होंने क्वालिफाई किया था, पहली बार किसी महिला ने क्वालिफाई किया। फिर क्रिकेटर शिखर धवन, टेबल टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, निशानेबाज अभिषेक वर्मा, मलखम्ब खिलाड़ी हिमानी उत्तम परब। दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब, और मलखम्ब में किसी को अगर अर्जुन अवार्ड मिला है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हिमानी उत्तम परब। फिर मुक्केबाज सिमरनजीत कौर शामिल है। फिर वीरेंद्र लाकड़ा, रुपिंदर पाल सिंह, अमित रोहिनदास, वंदना कटारिया, मोनिका सहित 18 हॉकी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया है। तो 35 खिलाड़ियों को जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार दिया है और 12 दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फिर एथलेटिक्स के कोच TP ओसेफ, राधाकृष्ण नायर P, क्रिकेट कोच सरकार तलवार, हॉकी कोच सरपाल सिंह और प्रीतम सिवाज, कबड्डी कोच आसानु कुमार, स्विमिंग कोच तपन कुमार परिणिगाई, बॉक्सिंग कोच संध्या गुरुंग, पैरा शूटिंग कोच जयप्रकाश नोटियाल, टेबल टेनिस कोच सुब्रमण्यम रमन को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करेंगे। मतलब इतने लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक की वजह से ज़्यादा लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खेल प्रोत्साहन और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये है पूरी डिटेल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार के बारे में। आपको खिलाड़ियों के नाम भी याद रखना पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बिरसा मुंडा के ऊपर किस फीचर फिल्म को डिजिटली रिलीज किया? आपके ऑप्शन है बिरसा मुंडा एक क्रांति, जनजातीय गौरव मुंडा, उल गुलान एक क्रांति या जनजाति उल गुलान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों उल गुलान एक क्रांति। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उल गुलान एक क्रांति फीचर फिल्म को डिजिटली रिलीज किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जनसंपर्क विभाग के पोर्टल पर डिजिटली इसे रिलीज किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता श्री नीतीश भारद्वाज, फिल्म के निर्माता निर्देशक श्री अशोक शरण, आयुक्त जनसंपर्क डॉक्टर सुदाम खाड़े उपस्थित थे।
और अशोक सरन ने जनजातीय जीवन में लगभग 200 लघु फिल्मों का निर्माण किया है। ये इसके निर्देशक है, अशोक सराफ। यह फिल्म भगवान बिरसा मुंडा के कर्म क्षेत्र खूंटी, झारखंड में शूट की गई है दोस्तों। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इस फिल्म को डिजिटली रिलीज कर रहा है। साथ ही इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश भी वह भी पहला राज्य था जिसने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत करी थी सबसे पहले। फिर केंद्र सरकार ने इसे बना दिया। इसकी डिटेल मैं आपको आगे एक क्वेश्चन में दूंगा। फिर फिल्म के लेखक पद्म भूषण व पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष श्री कड़िया मुंडा है। इस फिल्म के लेखक कौन है? कड़िया मुंडा, और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष रह गए। भारतीय जनजातियों के लिए सम्मान की बात होगी कि वह इस फिल्म के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा को जीवन को देख और समझ सकेंगे। तो उल गुलान एक क्रांति बिरसा मुंडा के ऊपर पिक्चर बनी हुई है। इसे अशोक सरन ने निर्देशक किया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कड़िया मुंडा जी। तो ये थी इसके बारे में पूरी डिटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद या कानून मंत्री किरेन रिजिजू। इसका सही जवाब है दोस्तों कानून मंत्री किरेन रिजिजू। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के जरिए कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल में शामिल वकीलों से सीधी बात की जा सकेगी। कानून मंत्री ने कहा इस ऐप से लोगों को कानूनी समस्याओं का समाधान करने में आसानी होगी। तो सिटीजन्स टेली लॉ एक मोबाइल ऐप है जिसे कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है। और यह इससे ऐप का फ़ायदा क्या होगा कि कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले उस वकीलों से हम सीधी बातचीत कर सकेंगे। अगला सवाल है हमारा, एक्स शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, जापान, रूस या फ्रांस। इसका सही जवाब है दोस्तों फ्रांस। भारत और फ्रांस का छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति 2021 सोमवार 26 नवंबर तक फ्रांस के फेजियूस शहर में आयोजित होगा। तो छठा सैन्य संयुक्त अभ्यास है और यह कहाँ आयोजित हो रहा है? फ्रांस में आयोजित हो रहा है। इसमें भारत की तरफ से गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन की एक टुकड़ी और फ्रांसीसी सेना की छठी लाइट आर्म ब्रिगेड की 21वीं मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट हिस्सा लेगी। तो सबसे पहली बात तो एक्स शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है। यह इस बार 2021 में कहाँ हो रहा है? फ्रांस के फेजियूस शहर में हो रहा है और यह छठा संस्करण है इस युद्धाभ्यास का। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला सवाल है हमारा, केंद्र सरकार ने किस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन है 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 या 16 नवंबर। सही जवाब है दोस्तों 15 नवंबर। अभी हाल ही में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ इसी से निकल के आ रही है कि 15 नवंबर को है जनजातीय गौरव दिवस। अब जनजातीय गौरव दिवस इस दिन क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि इस दिन है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। तो इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। सरकार उस दिन को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बिरसा मुंडा जी जनजातियों से रिलेटेड है, इसलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के लिए उल गुलान का आह्वान करते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों का आंदोलन का आयोजन और नेतृत्व किया था। अभी हमने पढ़ा उल गुलान एक क्रांति फिल्म बिरसा मुंडा से संबंधित थी। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा से संबंधित है। अभी मैं आपको एक और न्यूज़ बताऊंगा जो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मध्य प्रदेश की एग्जाम्स के लिए। आगे इसी टॉपिक पर आते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था 142 करोड़ रुपए की कीमत से रांची के पुराने सेंट्रल जेल परिसर में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी जनजाति संग्रहालय का निर्माण किया गया है। तो बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी जनजाति संग्रहालय कहाँ है? रांची में किया गया है, जहां बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 को अंतिम सांस ली थी। यहीं पर बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी, ये भी हमें ध्यान रखना है।
यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है और इन्हें अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति स्थापित की गई। दोस्तों, बिरसा मुंडा जी को झारखंड और जनजाति लोग भगवान की तरह पूजते थे, इसीलिए इन्होंने आदिवासियों के लिए एक उलगुलान एक क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम किया था। तो ये है बिरसा मुंडा के बारे में पूरी जानकारी। आप और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ये भी उसी से रिलेटेड है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन, रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, राजा भोज रेलवे स्टेशन या रानी कमलापति रेलवे स्टेशन? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो क्या रहा दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का विश्व स्तर पर आधुनिकीकरण बहुत ही अच्छा किया जा रहा है और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। जिस दिन जनजातीय गौरव दिवस है भोपाल में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वहीं पे। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का आप रानी कमलापति कर दिया गया है। तो रानी कमलापति कौन थी? रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू महारानी थी। यह गोंड शासिका थी। इनके साथ क्या हुआ था, ये यशस्वी रानी कमलापति ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया था। उद्यानों, मंदिरों की स्थापना कराई थी। रानी के राज्य को दोस्त मोहम्मद खान द्वारा हड़पने का षड्यंत्र किया गया था। उनके पुत्र की हत्या कर दी गई थी। जब रानी को लगा कि राज्य अब वह संरक्षण नहीं कर पाएगी तो उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली थी। तो रानी कमलापति गिन्नौरगढ़ जो है वहाँ के राजा थे निजाम शाह, उनकी पत्नी थी और उनका पुत्र था नवल शाह जिसकी हत्या दोस्त मोहम्मद खान द्वारा की गई थी और यह अंतिम गोंड हिंदू शासिका थी भोपाल की। तो इतनी डिटेल हमें रानी कमलापति के बारे में याद रखना है। फिर अगला सवाल है हमारा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन दो व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है स्ताव जाबो, मार्टिन स्कॉर्सेस या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए और बी दोनों। इसकी डिटेल है हम पिछले दिनों कुछ पढ़ ही चुके हैं। 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर गोवा में आयोजित हो रहा है, जिसमें हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्तवान जाबो और हॉलीवुड आइकन मार्टिन स्कॉर्सेज़े को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इस्तवान जाबो और मार्टिन स्कॉर्सेज़े को सत्यजीत रे अवार्ड फिल्म से सम्मानित किया जा रहा है। मार्टिन स्कॉर्सेज़े मशहूर फिल्म डायरेक्टर और निर्माता एवं पटकथा लेखक है। ये आप इनकी इमेजेस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। गोवा में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तमिल फिल्म स्वीट बिरयानी को भारतीय पेनोरमा में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया। तो कौन सी फिल्म है वो? तमिल फिल्म है स्वीट बिरयानी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस करंट अफेयर की पीडीएफ और बाकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप GLCIS MPPSC डाउनलोड कीजिए, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।